मतलब आप तक पहुंचाऊं, इजाजत है? कितने लोग सुनना चाह रहे हैं? जरा सा हाथ उठाकर मुझे इजाजत दें और मचल कर बोलें सुभान अल्लाह। मतलब समात फरमा ले। खुर्शीद रिसालत का, खुर्शीद रिसालत का, खुर्शीद रिसालत का। बहुत अच्छा साउंड है, बस थोड़ा सा आवाज दे दीजिए, बस आवाज ऐसी रहने दीजिए, कोई मसला नहीं। आवाज साफ सुनाई दे रहा है ना क्या पढ़ रहा हूं? बस ठीक है, पेश करता हूं, मतलब सुने। खुर्शीद रिसालत का जो चाहने वाला है, खुर्शीद रिसालत का, खुर्शीद रिसालत का जो चाहने वाला है, खुर्शीद रिसालत का जो चाहने वाला है, उस शख्स के चेहरे पर ईमान का उजाला है, उस शख्स के चेहरे पर। जिस तरह सुनना चाहिए था उस तरह अभी आपका मूड नहीं बन रहा है। हाल जी बहुत अच्छा है। और मैं आपको बता दूं एक बात और, कि कोई भी शायर पढ़ता नहीं है। जब सामीन अच्छे होते हैं तो ऑटोमेटिक शायर अच्छा कलाम पढ़कर चला जाया करता है। शेर पढ़ रहा हूँ, समात फरमा ले। 1400 साल से कुरान पाक को हमेशा हर सदी में जलाने की और मिटाने की कोशिश की गई। एक शेर कुरान पाक के हवाले से पढ़ रहा हूँ, समात फरमा ले। खुर्शीद रिसालत का जो चाहने वाला है, उस शख्स के चेहरे पर 100 बार जलाओगे। शरीक होइएगा बतौर खास। 100 बार जलाओगे फिर भी न मिटेगा ये। 100 बार जलाओगे, 100 बार जलाओगे फिर भी न मिटेगा ये। 100 बार जलाओगे फिर भी न मिटेगा ये। कुरान का मुहाफिज खुद, कुरान का मुहाफिज खुद अल्लाह ताला है। तकबीर, नारे तकबीर। क्या बात है मौलाना। कुरान का मुहाफिज खुद अल्लाह ताला है। पसंद आ रहा है ना जो पढ़ रहा हूँ? जी जी। हाथ उठाकर नवाज नहीं रहे हैं, मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ आपसे, सिर्फ दुआएं चाह रहा हूँ। हाथ उठाकर एक मर्तबा बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब मिसरा मुकम्मल हो तो बस हाथ उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आपके नामा अमाल में इजाफा हो जाएगा, पढ़ने वाले की हौसला बढ़ जाएगी। एक शेर और पढ़ रहा हूँ, समात फरमा ले। कुरान का मुहाफिज खुद अल्लाह ताला है, खुर्शीद रिसालत का हिकमत ये खुदा की है, हिकमत ये खुदा की है, आका को बचाने की हिकमत ये खुदा की है।
हिकमत ये खुदा की है, आका को बचाने की। हिकमत ये खुदा की है, आका को बचाने की। ऐ गार तेरे मुंह पर मकड़ी का ये जाला है। सुभान अल्लाह। रे तेरे मुंह पर मकड़ी का ये जाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। भाई, कम से कम सुभान अल्लाह पढ़ दो जोर से एक मर्तबा। खड़गपुर इस्लामिक मीडिया के भाई ने मुझे अपनी मोहब्बतों में शरीक किया और माशाअल्लाह बड़ी खिदमतें तमाम भाइयों की, सरताज क्लब के सभी नौजवानों की बड़ी खिदमतें रहीं। इस पूरे इलाके के जितने नौजवान हैं सब इकट्ठा होकर ज़ोरदार आपने सब ने इस्तकबाल किया। अल्लाह आप सब के आज के इस प्रोग्राम करने के मकसद को कामयाब करे। आमीन। एक शेर और पढ़ रहा हूँ, एक इसके बाद एक नाते पाक और पढ़ूंगा। एक और शेर आप तक पहुंचा रहा हूं, समात फरमा लें। खुर्शीद रिसालत का तारीख ये शाहिद है, तारीख ये शाहिद है। तुम पढ़ के जरा देखो, तारीख ये शाहिद है, तारीख ये शाहिद है। तुम पढ़ के जरा देखो, तारीख ये शाहिद है। तुम पढ़ के जरा देखो, इस्लाम को गुर्बत में, इस्लाम को गुर्बत में सरकार ने पाला है। इस्लाम को गुर्बत में। बेशक बेशक, हक है भाई। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। सामने टेबल रखा है, इसको हटाइए, आवाज थोड़ा सा मुझे मिलनी चाहिए। एक नाते पाक का मतला यहाँ से और आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। इरशाद। डिले थोड़ा सा कम कर दीजिए भाई, थोड़ा सा 1 पॉइंट कम कर दीजिए। मतला हाजिर करता हूँ खूबसूरत सी नाते पाक का, बतौर खास हाजिर करता हूँ, समात फरमा लें। इरशाद। मदीने का मंजर, क्या बात है, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बोलिए, मेरा मूड बनाइए तो आपका भी मूड बनाऊंगा इंशाअल्लाह। बनाएंगे ना? खूबसूरत सी नाते पाक का मतलब आप तक पहुंचा रहा हूं, समात फरमा लें। मदीने का मंजर, मदीने का मंजर हंसी किस कदर है। मदीने में जाने को जी चाहता है। शरीक होइएगा बतौर खास। मदीने का मंजर हंसी किस कदर है। मदीने का मंजर हंसी किस कदर है। मदीने में जाने को जी चाहता है। जहां पर चमकता, जहां पर चमकता मोहम्मद का घर है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। जहां पर चमकता मोहम्मद का घर है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह। हजरत जो समझदार लोग थे, जिनको अगली सफ में बैठना होना था, वो पीछे बैठे हुए हैं। देखिए वो पीछे बिल्कुल, आप चाचा बड़े मोहतरम लोग बैठे हुए हैं पीछे, जिनको बिल्कुल आगे आकर बैठना चाहिए। बड़ा अजीब व गरीब सा माहौल लग रहा है।
आप बड़े लोग जब पीछे रहेंगे तो फिर बच्चों का क्या होगा बताइए। बच्चे जुमा की नमाज में भी आगे ही रहते हैं, लेकिन जुमा की नमाज में जब बाद में बड़े लोग आते हैं तो वो बच्चों को पीछे कर दिया करते हैं। गलती अपनी नहीं देखते कि आप लेट आते हैं, बच्चे अजान होते ही फौरन पहुंच जाते हैं, हम खुतबे से 5 मिनट पहले पहुंचते हैं। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन ये सच है। वही हाल आज यहाँ पर बच्चों का है, लेकिन इस मजलिस में बच्चों को पीछे नहीं कर रहे हैं, धीरे से आके पीछे बैठ गए। थोड़ा सा आगे आ जाए बड़े लोग अगर, तो इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। ये देखिए माशाल्लाह, ऐसा लग रहा है बिल्कुल। आ जाइए भाई, नरेगा के मजदूर की तरह वहां ना बैठें, वहां से तशरीफ उठाएं और अंदर आ जाएं। ये प्रोग्राम रोज नहीं सजाया जाएगा, हम रोज नहीं आएंगे, अब्दुल्ला सालिम साहब रोज नहीं आएंगे, मौलाना खालिद साहब रोज नहीं आएंगे। आज आए हैं तो आप लोग इसका फायदा उठाएं। आ जाइए, मेहमानों की बात अगर मानते हैं तो आ जाइए। मैं 850-900 किलोमीटर से आपके दरमियान आ गया, आप 9 कदम भी उठकर नहीं आ सकते, बड़ा अफसोस का मकाम है। बहरहाल अगर बात समझना ही नहीं चाह रहे हैं तो कोई मसला ही नहीं है, अब मैं क्या कर सकता हूँ हजरत, वो लोग उठना ही नहीं चाह रहे हैं। और ये हमारे सामने कुछ भाई खड़े हैं, आप लोग भी आ जाइए भाई। है क्या बोलूं, देखिए माशाल्लाह सब समझदार लोग हैं, इनको क्या बताने समझाने की जरूरत, इन्हें तो खुद आगे वाली सफ में आकर बैठ ही जाना चाहिए पहले ही। थोड़ा सा अच्छा सा मिजाज बनता है सुनाने का मिजाज बनता है अच्छा सा। जो वॉलंटियर बच्चे है बेचारे भाई, क्या करेंगे, बच्चे से अभी हमें कहिए सुभान अल्लाह बोलने के लिए, अभी जोरदार बोलेंगे, लेकिन जब आप लोग बोलते हैं, शेर को समझकर जब बोलते हैं, तब लगता है कि हाँ मैं आजमगढ़ से आकर आप लोगों के दिल पर अब तर्जुमानी कर रहा हूँ, तो मुझे लगना चाहिए ना कि मैं कुछ अच्छा पढ़ रहा हूँ। कमेटी के आ जाइए वॉलंटियर भाई, भाइयों से दरखास्त आ करूंगा, जाइए, जो प्लीज लोग रास्ता स्टैंड में अप। खड़े उसको लाकर बैठा दी इधर। आ जाइए, आ जाइए हजरत। 3-4 साल हो गया मेरे हिसाब से, लेकिन इतने हट्ठुर सामीन मैंने नहीं देखा। हट्ठुर मतलब क्या बोलते हैं, वो बिल्कुल चिपक जाएं, उठना ही नहीं चाह रहे। देखिए चचा, हजरत वो चचा जो बगैर दाढ़ी वाले आप हैं, आप ही की बात कर रहा हूं मैं। आप उनको उठाइए वहां से और आ जाइए आगे, इंशाल्लाह बहुत फायदा मिलेगा आपको। अगर एक बात पर किसी ने अमल कर लिया तो आज का ये जलसा कराना कामयाब हो जाएगा। आ जाइए, अगर मेहमानों की बात मानते हैं आप लोग तो आ जाइए, सब लोग आ जाइए। ये जो बाहर सब खड़े हैं भाई, सब लोग आ जाइए। ये बीच में देखें, खाली मत रखिए, ऐसा देखिए बॉर्डर पर बिल्कुल बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कोई मामला होगा फटाक से चप्पल पहन के निकल जाएंगे। बीच में मिलकर बैठिए, हरकत करेंगे तो बरकत होगी इंशाल्लाह। करीब करीब आ जाओ, आ जाइए, सामने आ जाओ, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। मजमा को अगर जमाने के लिए इतना टाइम लगेगा तो यहाँ तकरीर और बयान कहाँ से होगा। शायर को शायर पढ़ने के लिए बुलाए कि मजमा को जमाने के लिए बुलाए। आप लोग समझ में नहीं आता कि मेहमान बोल रहे कि मेहमान की बात को अगर मानते हो तो यहाँ आ जाओ, फिर भी हम जो है ढीठ के जैसा खड़े हैं दो वहां चार मसला ये है, 2-4 घंटे की बात है, अभी प्रोग्राम 2-3 बजे खत्म, उसके बाद पता नहीं अगले साल आपकी जिंदगी रहती है कि हमारी जिंदगी रहती है, मुलाकात होती भी है कि नहीं होती है। लेकिन क्या बताया जाए, ये हमारी कौम का अलमिया है। उसके बाद हम अपने आप को कोसते हैं कि अल्लाह ऐसे ऐसे अजाब हम पर मुसल्लत कर रहा है। दीन की मजलिस में हम इतना पीछे बैठ रहे हैं, जहां पर हमको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर आगे आकर बैठना चाहिए। अल्लाह आप सबको समझ दे, अल्लाह आप सबको बेहतरीन सुनने वाला बनाए, अमल करने वाला बनाए। अल्लाह आप सबके बच्चों को आलिम बाअमल बनाए। ये जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, पेश कर रहा हूं यहाँ से, इस नाते पाक का सिर्फ मैंने मतला पढ़ा था, अब इंशाल्लाह बंद पेश करूंगा। एक मर्तबा पूरा मजमा हाथ उठाकर मचल कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा मूड बनाइएगा इंशाल्लाह, तो बहुत अच्छे अच्छे कलाम आपको सुना कर जाऊंगा। पेश कर रहा हूं यहां से, समात फरमा ले। मदीने का मंजर हंसी किस कदर है, मदीने में जाने को जी चाहता है। मदीने का मंजर हंसी किस कदर है, मदीने में जाने को जी चाहता है। जहां पर चमकता मोहम्मद का घर है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा ट्रेबल दो, ट्रेबल बिल्कुल बढ़ा दो जी। अब एक खूबसूरत सा बंद आप तक पहुंचा रहा हूं नाते पाक का। किसी की नई नई शादी हो,
फॉर एग्जाम्पल किसी की नई नई शादी हो, आज बारात हो, कल वलीमा हो, परसों आ जाए जमात वाले, हाथ पकड़ ले उसी नौशे का जिसकी शादी थी। आपको चलना है 40 दिन के चिल्ले में, आपको चलना पड़ेगा, आप चलें, हमारी ख्वाहिश है। तो बताइए वो नौशे मियाँ क्या करेंगे? एक मर्तबा अपनी अहलिया का चेहरा देखेंगे, एक मर्तबा जमात वालों का चेहरा देखेंगे, बड़ा मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे। लेकिन कुर्बान जाऊं आपका जहन एक वाक़े तक पहुंचाने के लिए मैंने ये बात कही है। एक वाक़े तक आपका जहन पहुंचे तो उलमा इकराम की मैं खुसूसी दुआएं चाहूंगा, पेश कर रहा हूं, समात फरमाएं। जेहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी दे सलाम तमाम मीडिया वालों के हवाले से 9 मीडिया है, उसको लेकर 9:30-10 हो गए। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, आप लोग वायरल करते हैं, लेकिन थंबनेल थोड़ा ठीक ठाक बनाया करें यार। कभी कभी बड़ा अजीबो गरीब सा थंबनेल बना देते हैं। ऑल इंडिया मुशायरे में था मैं, तो मैं एक थंबनेल में एक तरफ लड़की का फोटो लगा दिया हजरत, एक तरफ मेरा लगा दिया। तो मैं वो माँ के हवाले से पढ़ता हूँ, लड़कियाँ बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती, उसका लगा दिया। मेरी वाइफ नाराज हो गई। अब उनको कौन समझाए कि वो मैंने नहीं किया है। कह रही आपने करने दिया होगा। मैंने कहा मैंने कुछ किया ही नहीं। ये उमर मीडिया जैसे लोग हैं, यही लोग सब गड़बड़ करते हैं, सुनना हमको पड़ता है। बहरहाल कोई मसला नहीं है। एक मर्तबा हाथ उठाकर इजाजत दे, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ रहा हूं, समात फरमा ले बतौर खास के सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। मजा लेकर सुनिएगा, हमारे बुजुर्ग हजरात, हमारे चचा की उम्र के लोग बैठे हैं, पेश कर रहा हूं, समात फरमा लें। सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बहुत इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। अब इस नाते पाक का एक सबसे अच्छा शेर पढ़ने जा रहा हूं, आपको इस्तकबाल करना पड़ेगा इंशाल्लाह। वो शेर ही ऐसा है कि आप ऑटोमेटिक इस्तकबाल करेंगे। एक मासूम बच्चे का वाकया अपने जहन में रखें और ये शेर पढ़ रहा हूं, समात फरमा लें। वो नन्हा सास गर, क्या बात है भाई। वो नन्हा सास गर
वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो खेमे में रो कर। वो नन्हा सा सग़र वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो खेमे में रो कर। अय बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को जी चाहता है। अय बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को जी चाहता है। क्या बात है भाई, बहुत। ये वाकया कहाँ का था, मत बोलिएगा। ये वाकया कहाँ का था? ये बच्चे आप लोग जानते हैं? हजरत असगर को जानते हैं? बच्चों से पूछ रहा हूँ, आप लोग तो बड़े हैं, जानते हैं बेटा? नहीं। बहुत मशहूर वाकया है, आप लोगों को अगर नहीं मालूम है तो इसको ज़रूर पढ़िएगा इस वाक़े को, और अपने बड़ों से ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि इस वाक़े में इस्लाम की पूरी एक तारीख़ छुपी हुई है। बहुत बुलंद हुआ इस्लाम उस वाक़े के बाद से। पेश कर रहा हूँ यहाँ से एक शेर और पढ़ रहा हूँ, हाजिर कर रहा हूँ, समाज फरमा ले कि जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। इसमें भी एक वाकया है, पेश कर रहा हूं, हजरत समात फरमा ले। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहां मालो दौलत की क्या है जरूरत, जहां दिल लुटाने को जी चाहता है। वहां मालो दौलत की क्या है जरूरत, जहां दिल लुटाने को जी चाहता है।